वाले को या मुरादाबाद वाले के लिए को वो 10,000 लेकर आपके बाप की जनाजा पढ़ाने के लिए आएगा। वो 40वें की महफिल में, आपके बाप के 40वें की महफिल में वो शिरकत करेगा, लेकिन खतना की मजलिसे यही इलाके के उलमाए किराम पढ़ेंगे, यही आपकी फातिहा भी पढ़ेंगे, यही कुरान ख़ानी भी पढ़ेंगे, आपके बच्चे के कान में अजान भी देंगे। बरादरान इस्लाम, आप अपने उलमाए किराम का अदब एहतराम करें। इलाके के जो उलमाए किराम हैं आप उनको अपने जलसों में बुलाएं। इलाके के शोराई इस्लाम हैं, आप उनको अपने जलसे में बुलाएं। इसी में हमारी खैर और इसी में हमारी भलाई है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व तौबा इस्लाम। सल्लल्लाहु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। दुरूद पाक का हदिया पेश करें, पढ़ें बाबा से बोलें। अला सय्यिदिना शफ़ीइना मौलाना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप लोग इधर आ जाएं, आप जो अंदर बैठे हैं आप भी बाहर आ जाएं। कोई बारिश का मौसम नहीं है, थोड़ा ऐसा बैठे ताकि लगे पढ़ने वाले को माशाअल्लाह कि कोई सुनने वाला बैठा है। इधर आ जाएं, सामने आए। हाँ, एक जगह बैठ जाए। बाबू आप भी इधर ये आ जाएं। तलबा भी इधर आ जाएं। ये प्यारे प्यारे बच्चे, ये तौलबे इकराम, ये भी सामने आ जाए। आइए आइए, आप भी आ जाइए। छोड़ दीजिए अंदर की जगह को। ये उलमा इकराम के नूरानी चेहरे की ज़ियारत करें। अल्लाह आपके अमल में बेपनाह बरकत अता फरमाएगा। आमीन। माशाअल्लाह। देखिए, कई मुझे ये उलमाए कराम की मोहब्बत है, बिलखुसूस कारी अजीम साहब और हमारे बड़े भाई। मैं काफ़ी वक्त से निज़ामत छोड़ चुका हूँ, करीब 2-4-6 साल हुआ जा रहा निज़ामत। हालांकि काम लेते हैं जब उनका नाम उनके ग़ुलाम लेते हैं, झुका के सर को अक़ीदत से काम लेते हैं जब उनका नाम उनके ग़ुलाम लेते हैं। और जहाँ में चांद को हवा बना के रखा है, जहाँ में चांद को हवा बना के रखा है, नबी तो उससे खिलौने का काम लेते हैं, नबी तो उससे खिलौने का काम लेते हैं। और आज तो मुस्कुराएगा दीदे अश्कबार भी। नाजिमों को भी इनाम मिलता है शाहनवाज भाई। अरे अल्हम्दुलिल्लाह, आज दिन है तो मिल गया वक्त, वरना रात में इनकी तारीखें खाली कहाँ रहती हैं। जरा बोले सुभान अल्लाह। आज तो मुस्कुराएगा दीदे अश्कबार भी, नात को सुनने आई है रहमते किरदगार भी। अब मेरे तो उनसे 2-2 रिश्ते हैं उनके करम से दोस्तों। तवज्जो चाहूंगा, मेरे तो उनसे 2-2 रिश्ते हैं उनके करम से दोस्तों। एक तो उनका उम्मती ऊपर से गुनाहगार भी, एक तो उनका उम्मती ऊपर से गुनाहगार भी। आइए सना खान मुस्तफ़ा शायर अहले सुन्नत मद्दाह खैरुल अनाम बुलबुल बाग़ी रज़वियत जनाब शहरवाज आलम पलीवावी को आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ। जरा जोरदार नारा लगाएं और बुलंद आवाज से बोले नारे तकबीर। नहीं मजा आया साहब। निजामत में पहली मुलाकात, इतनी मोहब्बत कि हम हाथ ना उठाएं तो आप भी हाथ ना उठाएं। हैं? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, फैजाने आला हजरत जिंदाबाद, नारे तकबीर। तलाशी लाख ले लो तुम, वतन की खाक निकलेगी, हमारी जेब से बस मियां मिसवाक निकलेगी। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। कमी ऐसी थी जो काबिल गिरफ्त थी, तो मैंने कोई आरसी नहीं जोड़ा, लेकिन कुछ आरसी जुड़ गए अपने ज़िला लखीमपुर से अपनी मर्जी से। खैर मैंने नहीं जोड़ा। उनकी पहली गलती ये थी कि उन्होंने तीसरी किताब में फ़िक़्ह हनफी की लिखा कि सरकार से जब जिब्रील ने कहा पढ़ो तो कहा मैं अनपढ़ हूँ। इस पर मेरी बात हुई, बहस हुई उनसे, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। दूसरी गलती ये थी कि सरकार के सीने मुबारक को जब चाक किया गया, उसके ताल्लुक से उन्होंने लिखा कि जो है उनके सीने से गलाज़त को निकाला गया, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। उस गलती के ऊपर तमाम बहस हुई मेरी। उसके बाद उस दिन हम बैठे थे मौलाना साहब के मदरसे में, हज़रत ने मेरी जो है रहनुमाई फरमाई, मौलाना यूनुस रज़ा रफ़ीकी साहब ने, कि मौलाना साहब इस ताल्लुक से हमें कुछ गड़बड़ी दिख रही है। थोड़ा मैं नाराज़ हुआ, लेकिन हज़रत की बातें बड़ी मौसर थीं और मैंने तहक़ीक़ किया और मैं मीटिंग में गया अभी इस बार।
तो मैंने तहकीक किया, एक रिजवान शमसी है जो हुजूर मुहद्दिस कबीर की शान में गुस्ताखी करता है बहुत ज़्यादा, और वो हुदवी है, इसे जो है तंजीम से जो है वो जुड़ा हुआ है। मैंने तहकीक करना और शुरू किया तो इसके ज़िम्मेदारान कुछ देवबंदी भी हैं जो केरला में इसमें ताउन अपना पेश करते हैं, बाहर से भी रुपया आता है। अच्छा, बंगाल में इसमें देवबंदी हजरात जुड़े हुए हैं। इन तमाम बातों को मैंने सर्च किया और मालूम किया। उसके बाद मैं मीटिंग गया, वहाँ पे मौलाना रिजवान साहब मौजूद थे। मैंने तमाम बातों को जो है वहाँ पे रखा तो कमेटी जो वो जिम्मेदारान हैं उन लोगों ने तावीलें पेश की, तरह तरह के अपने बहाने कि हम नहीं, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। तो रिजवान शमशी के बारे में बात होने लगी तो नदीम अशरफ उस्ताद एक आए थे, उन्होंने कहा कि उनके बजरिए ये तंजीम हमारी वहाँ पे चल रही है। तो हमने कहा वो तो बहुत बड़े बागी हैं और अहले सुन्नत वल जमात के बहुत बड़े मुखालिफ हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं, तमाम तावीलें पेश किया। खैर, जब मेरी बात को उन लोगों ने नहीं सुना तो मैंने कहा कि मैं इसमें काम नहीं करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मसलके आला हज़रत अज़ीमुल बरकत अलैहि रहमतुर रिज़वान का मानने वाला हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत वल जमात हैं। हमारी जमात अगर इन बातों को सुनेगी और जाएगी ये बात तो हम काबिल गिरफ्त होंगे, हमको पकड़ा जाएगा। तो हमने खैर बात कह दिया और कहा कि आपकी तंजीम से मेरा कोई वास्ता नहीं है, और मेरी गलती ये है कि मैं इलाके में उनको अच्छा समझ के लाया था। किताबें बेहतर थी, मुफ्ती साहब अच्छी थी, तो मैंने उनको देखा और तहकीक भी किया। लेकिन उस वक्त उन लोगों ने ऐसे तमाम जो है दलीलें कि हम आला हज़रत के वहाँ जाते हैं, हुज़ूर ताज़ शरिया का चंदा करते हैं, तमाम तर बातें की तो मैं जुड़ गया था। खैर, मैं आज ऐलान करता हूँ, आज से मैं ज़िम्मे बरी हूँ कि आप हजरात भी उससे बिल्कुल ना जुड़िए, और जो हजरात जुड़े हुए थे उनसे और जो यानी कहीं जुड़ने वाले हैं उनसे भी मैं ये पैगाम पहुंचाना चाहूँगा, उस तंजीम से बिल्कुल ना जुड़ें। ये तंजीम सुलह कुल्लियों की है और मेरी सकाफ़ा से बात हुई है, सकाफ़त सुन्निया से, तो वहाँ से बताया गया है कि पहले इस तंजीम को जब यानी चालू किया गया था तो शेख अबू बकर ही इसके जो है ज़िम्मेदारान में से या उनके देखने भालने वालों में से थे। लेकिन इनके जो है जब रवैये को देखा कि ये सबसे मिलते हैं, सुलह कुल्लियों से भी मिलते हैं, देवबंदियों से भी मिलते हैं, अहले हदीस से भी, सबसे मिल करके इनमें कोई तमीज़ नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने जो है इसको छोड़ दिया। खैर, मैं सिर्फ यही बात आप हजरात के बीच कहने के लिए खड़ा हुआ था। मेरी तबीयत अलील है और मेरे ऊपर दीवार गिर गई थी तो मैं मेरा सर जो है ज़्यादा चोट आ गई थी सर में। खैर, मैं इस बात को मैंने यहाँ पे इसलिए बयान कर दिया, ख़ासकर इसलिए दौड़ के आया। मैं गाड़ी चलाने के लायक नहीं था लेकिन चला के इसलिए आया कि आज काफ़ी उलमाए अहले सुन्नत होंगे, सबको मैं जा करके जोड़ा हूँ, सारे लोग मिल करके इस तंजीम से जोड़े हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये आगे चल के एक फितने की शक्ल इख्तियार कर ले जिससे हमें जो है नुकसान हो, दिनों इस दिन और मजहब को इससे नुकसान हो। आप हज़रात से मेरी गुजारिश है, हाथ जोड़ के मुझसे जो गलती हुई है उसको माफ़ करिए। मैं तौबा करता हूँ, तौबा इस्तग़फ़ार, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाफिज़ कारी अखलाक साहब ने बहुत अच्छा पैगाम दिया, लेकिन सिर्फ उलमाओं पर ही नज़र रखी, कौम पे नज़र नहीं डाली। मैं बहुत अच्छा पैगाम रहा, लेकिन कौम को भी ख्याल करना चाहिए। कौम को ख्याल ये करना चाहिए कि बाहर का मुकर्रिर जब आप बुलाते हैं तो पैसा नहीं देखते कि 40,000 हम दे रहे हैं, शायर बुलाते हैं तो हम नहीं देखते कि हम 30,000 दे रहे हैं। रही बात सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की बात, ना समझ माना, आना ना आना, आ करके भुला देना, इस पे भी कुछ है। ख़तम अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावा। जब तुम्हारे गुनाह इतने ही ज़्यादा हैं, तुम पर कुफ्र की मोहरें लगा दी गई, तुम अपने इमामों की बात सुनोगे क्या? खाक सुनोगे? हैं? अपने बातों में चपका नहीं रहा हूं भाई। सुभान अल्लाह बोलने में इजाफा होता, नेकियों का इजाफा होता सुभान अल्लाह बोलने में। हाँ, तो सुभान अल्लाह रब की तहम्द है भाई, बुलंद आवाज़ से बोलें सुभान अल्लाह, और इधर वाले भी बोले सुभान अल्लाह। हमें और आपको नेकियों की जरूरत है। जब उलमाए किराम भी बोलेंगे तो हाज़रीन भी बोलेंगे, सामईन भी बोलेंगे, सब बोलेंगे। जब सुभान अल्लाह बोला जाएगा तो रब की पाकी बयान होगी। जब रब की पाकी बयान होगी, रब भी राजी होगा, रब का महबूब भी राजी होगा।
तस्कीरा मत कीजिए दुनिया का दुनियादार का, तस्कीरा मत कीजिए दुनिया का दुनियादार का, हो सके तो जिक्र छेड़ो अहमद मुख्तार का। तस्कीरा मत कीजिए दुनिया का दुनियादार का, हो सके तो जिक्र छेड़ो अहमद मुख्तार का। नजदियो सोचो जरा जाओगे तो जाओगे कहां, अर्श से ताफश तक कब्जा है मेरे सरकार का। सितारे तोड़कर रुक जाऊं ये मुमकिन नहीं मुझको, सितारे तोड़कर रुक जाऊं ये मुमकिन नहीं मुझको। मेरे पाए फलक को आसमां के पार जाना है, हिकारत की नजर से मेरी सिमत को ना देख। मुझे यहाँ नहीं जन्नत में घर बनाना है, मुझे यहाँ नहीं जन्नत में घर बनाना हो। चाहे उलमा हो, चाहे हाज़रीन हो, चाहे सामईन हो, जो भी हो, अल्लाह की जात पर इंसान को तवक्कुल होना चाहिए, अल्लाह की जात पे भरोसा होना चाहिए। अल्लाह की जात पर जब आप भरोसा रख लेंगे तो कामयाब हो जाएंगे। हाँ, अब इंसान 40-40 साल का हो गया है, दाढ़ी मुड़ी है तो मुड़ी है। और कितने उलमा इकराम मस्जिद में कोई साउंड ऐसा नहीं लगा होता है जो बात ना समझ में आए। दाढ़ी पे बोला जा रहा है, नमाज पे बोला जा रहा है, वजू पे बोला जा रहा है, लेकिन ये कौम सुनने के लिए तैयार नहीं। ये उलमाए कराम की मोहब्बतें हैं, शिफकतें हैं, ये आपको बुला करके सुनाते हैं कि सुनो, समझो, मानो, लेकिन फिर भी आप तैयार नहीं। अगर तैयार नहीं है तो फिर तैयार रहिएगा, आप क्या हो तैयार करने के लिए दूसरे भी तैयार हैं। मैं गुजारिश करूंगा खिताब करने के लिए हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इमरान साहब, हाँ, नाते मुस्तफ़ा गुनगुनाने के लिए मदाइखुल नाम बुलबुल बाग़ मदीना कारी अजीम साहब से गुजारिश करूंगा कि वह आए, अपने बेहतरीन कलाम से हम सामईन के क़ुलूब को दुबाला फरमाएं। बस इन मिसरों के साथ चमन में इसलिए खामोशियाँ फैली हैं हर जानिब, चमन में इसलिए खामोशियाँ फैली हैं हर जानिब, फना खाने नबी बनकर पपिया आने वाला है। आइए नारे तकबीर लगा लीजिए, बुलंद आवाज़ से बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ान आला हज़रत, फैज़ान आला